वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको जीके लेके आए हैं और जीके इसको देखिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, तो 24 दिन तक चली थी। तो कब से कब, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से कहाँ तक चला था, दांडी तक। और दोनों कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब वो दांडी से आपका चालू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बोलिए, साबरमती से दांडी हुआ और फिर दांडी से चालू हुआ कौन, तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा कितने दिन चली, 24 दिन। कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से। कहाँ पर समाप्त हुआ, तो दांडी में। कब, 6 अप्रैल 1930। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1930 में अच्छा कितने अनुयायी के साथ, कितने सहयोगी के साथ चले थे। तो सहयोगी उनके कितने थे, 79, यानी कुल 1 कम 80, यानी 79 लोग चले थे उनके साथ में। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो उसी के बाद चालू हो गया। तो वहाँ गए, दांडी गए और दांडी से ही चालू कौन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन है। तो पहला सत्याग्रह कौन है, चंपारण। कब हुआ था, 1917 में। कब हुआ था, 1917 में। तो अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौट के आते हैं। और इसी 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। मतलब जो विदेश में रह रहे हैं वो अगर भारत में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक विशेष दिवस मनाया जाता है, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी के आने के उपलक्ष्य में। और 1915 के बाद 1916 में क्या हुआ था, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। उसके 1 साल बाद क्या हो गया, 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हो गया। ठीक है। अब 1918 में क्या हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल विद्रोह हुआ। अहमदाबाद मिल विद्रोह कब हो गया, मिल विद्रोह कब हुआ, 1918 में हो गया। ठीक है। इसके 1 साल बाद क्या हो गया, 1919 में क्या हुआ, कब, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसमें बहुत से लोग मारे गए, हत्याकांड हो गया। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने हत्या की थी। वो कसम खाई थी और जाके 1940 में उनकी हत्या कर दी इंग्लैंड में जाके। किसका, जनरल डायर का। ठीक है। तो 1919 में आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो चेम्सफोर्ड था। कौन था उस समय, चेम्सफोर्ड था। तो इसी 1919 में कौन सा आया था वो कानून, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा कानून, रोलेट एक्ट। क्या कहते हैं उसे, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं, काला कानून। बिना अपील और बिना दलील का कानून कब आया था, 1919 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और 1919 के बाद 1920 में क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 के बाद। 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया क्योंकि चौरा चोरी कांड हुआ। चौरा चोरी कांड कब हुआ था, चौरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में। 5 फरवरी 1922 चौरा चोरी कांड हुआ था। तो बार बार पूछता है असहयोग आंदोलन कब से कब चला था, तो 1920 से 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में जब बात करेगा तो ओपिनियन याद रखिएगा। तो क्या हो गया इसका आंसर, इंडियन ओपिनियन। ठीक है। और नवजीवन ये सब है भारत में चलाया गया था। और हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। नवजीवन भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। लेकिन ये यहाँ पे नहीं था, ये अफ्रीका में उसका संपादक कर रहे थे पत्रिका का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया वो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, नग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु के बाद हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, सब किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उसका नाम है श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात। भावनगर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर, गुजरात में आपका पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बिहार में 3 कटिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील खेती करना था? तो सब जानता है कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती में मजदूर का बहुत दोहन होता था, बहुत कमज़ोर हो जाते थे, जिसका विरोध हुआ। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? 3/20, यानी 20 में कितना करना है आपको? 3 का खेती क्या करना है? आपका नील की खेती करना है। इसलिए बार बार पूछता है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था और नील आंदोलन बिहार में हुआ था। तो गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो स्टार्टिंग किया था वो किस में किया था? तो किस में किया था? चंपारण में स्टार्टिंग किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण 1917। तो बोलिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। खेरा कब हुआ था? 1918। अहमदाबाद मिल विद्रोह 1918। रोलेट एक्ट 1919। तो रोलेट एक्ट बोलेगा तब, तो क्या हो जाएगा? 1919। तो रोलेट एक्ट किसके समय आया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय आया था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अच्छा, 1909 में क्या था? 1909 में क्या था? मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत क्या किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिक का मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से सीट दिया गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। या इसको और अच्छा से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम बार भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति किस सुधार में दिया गया था? किस अधिनियम में किया गया था? तो प्रथम बार भारतीय, क्योंकि मुस्लिम भी भारतीय थे, तो मुस्लिम पहली बार घुसे कब? तो 1909 में। तो पाएगा कि अंग्रेज के समय में कौन से अधिनियम के तहत प्रथम बार भारतीयों को प्रवेश किया गया? 1909। प्रथम बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909, मार्ले मिंटो 1909। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 26 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे वो? 26 वर्ष। अच्छा, गांधी जी अफ्रीका शेख अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए गए थे। क्या कारण था उनका? शेख अब्दुल्ला की वकालत करने गए थे, और गांधी जी ने वहाँ पे रंगभेद का नीति का विरोध किया था, गोरा काला का भेद का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, तो उसी में आते हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो वो कब की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र, एक बार ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। कौन? महात्मा गांधी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन। और अब आते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन मतलब कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस में कब फूट पड़ी थी पहली बार? 1907। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? उसका नाम था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की क्या हो गई? प्रथम बार फूट हो गई। गरम दल और नरम दल टूट गए। तो गरम दल का नेता अगर पूछेगा तो सबसे गरम दल का नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। तो लेकिन कौन कौन थे गरम दल में? लाल, बाल, पाल, याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल, ये 3 आप जो है कोड याद रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो याद रखिएगा, लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। इनका सिद्धांत था कि हम जो है आज़ादी छीन कर लेंगे, लड़ के लेंगे। और महात्मा गांधी का विचार क्या था कि नहीं, हमें
जो है हिंसा नहीं करना है, हमको अहिंसा के द्वारा लेना है, इसलिए वहाँ पे फूट हो गई पहली बार 1907 सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। अगर पूछेगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता, तो रास बिहारी बोस, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस के समय हुआ था। तो अब बताइएगा, रास बिहारी बोस हो गया, तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किए थे? 1942। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1943। तो आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना कब हुई थी? 1942। और आज़ाद हिंद सरकार कितना हो गया? 1943। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कही थी? तो हिमालय जैसी भूल जो हो गई थी वो है चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी जगह कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है ये? गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कब हुआ था ये कांड? 5 फरवरी 1922 को। तो बोलिए असहयोग शुरुआत कब हुआ था? 1920 में, और समाप्त कब कर दिया गया, यानी कि उसको वापस ले लिया गया 5 फरवरी 1922 को, क्योंकि इनका विचार था कि अहिंसा ही करना है, हिंसा हमको नहीं करना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? अभी बताए थे 1920 को शुरुआत हुई थी और 1922 में चौरा चौरी कांड हो गई थी, उसको वापस ले लिया गया था। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अभी हम बताए थे बुलावे पे नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला की वकालत करने पर गए थे। तो पूरा नाम क्या है? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए गए थे, तो यही बुलाए थे वकालत करने के लिए। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कभी 8 देता है, कभी 9 देता है। तो 8-9 अगस्त 1942। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो ज़्यादातर क्या मारिएगा, 8 या 9 में आपको दिक्कत होगा तो 9 मारिएगा। अगर 8 और 9 दिया रहेगा तो 9 मारिएगा, अगर 8 दिया है तो 8 मारिएगा। 8 अगस्त 1942 में इसी में कहा गया था करो या मरो, डू एंड डाई, डू एंड डाई। अब है क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे? तो मुरली भड़हवा से थे। कहाँ से थे वो? मुरली भड़हवा से कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष आए? तो गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अच्छे 1918 में क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल विद्रोह। 1920 में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1921 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो पूंजीपतियों ने किया था। तो मद्रास, चेन्नई जिसको बोलते हैं मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के पूंजीपतियों ने मिलकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की थी पूंजीपतियों ने। और यही बाद में क्या बन गया? SBI, जिसे हम आज लोग बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1955। तो इसी में तुरंत याद कर लेंगे। RBI की स्थापना कब होती है? 1935। ठीक है। तो RBI मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 और SBI की स्थापना 1955। तो SBI का पूछ देता है पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना कब होती है? 1921 में। ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब? आ गया क्वेश्चन। 8 या 9 की बात किया तो यहाँ पे 9 अगस्त 1942 हम आंसर मार सकते हैं। ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे, 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन, याद रखिएगा। एक बार कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 स्थापना कौन करते हैं? तो स्थापना किसे कौन करते हैं? A.O. ह्यूम। स्थापना इसका कौन करते हैं? A.O. ह्यूम करते हैं। ठीक है।
ए ओ ह्यूम। और ए ओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को पुकारा जाता है। और शिमला में ही आलू अनुसंधान केंद्र है। तो बोलेगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो कहाँ है? शिमला में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला। और शिमला किसकी राजधानी है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। और पूछेगा अंग्रेज का ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ग्रीष्मकालीन मतलब हो गया है गर्मी के समय में वो कहाँ राजधानी बना के रखे थे? तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? शिमला आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए प्रथम स्थापना तो कर दिए, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अध्यक्ष कौन बने थे? दूसरा बने थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी बने थे दूसरा अध्यक्ष। और दादा भाई नेरोजी को क्या कहते हैं? वृद्ध पुरुष कहते हैं। तो ओल्ड मैन के नाम से किसे पुकारा जाता है? दादा भाई नेरोजी। और ये पारसी थे। तीसरा कौन बने थे? तीसरा बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी आपके क्या बने थे? तीसरा कांग्रेस के अध्यक्ष। चौथा कौन बने थे? चौथा बने थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे पूछता है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बोल देगा तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस का प्रथम महिला भारतीय लगा देगा तो सरोजनी नायडू। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन इसका हुआ। अब है क्वेश्चन गांधी जी ने पहले भाषण कहा, पहला भाषण उन्होंने कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था पहला भाषण? वाराणसी में जाकर दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए भारत छोड़ो 1942 में हो चुका था। और 1942 में क्या चल रहा था? बोलिए द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक चलती है। अब प्रथम वाला कब चलता है? 1914 से 1918 तक चलता है। कौन? पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ज़्यादा चर्चित था। तो याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वार ज़्यादा चर्चित था और उसी समय विंस्टन चर्चिल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो के समय कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ये आपका आंसर हो जाएगा। और आज़ादी के समय कौन था? तो आज़ादी के समय कौन था? क्लीमेंट एटली। तो बोलेगा आज़ादी कब हुआ था? मिले था हमें आज़ादी मिले था 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय कौन था ब्रिटेन का? तो क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल हम कह रहे हैं आपको क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगी तब आपको एहसास होगा। इस पर ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट बनाइएगा। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी और इरविन के बीच हुआ, जिसका नाम पड़ गया उन्हीं के बीच हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो बताइए पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट का मतलब हो गया पूना समझौता। तो पूना समझौता जो है वो भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1932 में। और यहीं पे पहली बार हरिजनों के लिए आपको जो है आरक्षण की व्यवस्था की बात की मांग की गई थी। और वहीं पे चालू होता है हरिजन पत्रिका की शुरुआत किसने कौन करते हैं? महात्मा गांधी। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और पूना पैक्ट 1932 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो इसको याद करने का याद रखिएगा पीटर, यानी पीटर याद रखिएगा, पीटर मारिसबर्ग। पीटर मारिसबर्ग में आपको ट्रेन से इनको बाहर फेंक दिया गया था। किसको? महात्मा गांधी को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा भी चलाया गया था। तो वो कहाँ चलाया गया था? बेतिया में। कहाँ चलाया गया था? बेतिया में चलाया गया था महात्मा गांधी का मुकदमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गांधी जी को बापू किसने कहा? तो गांधी जी को बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता की जब भी बात करेंगे तो SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। किसको? महात्मा गांधी को। और बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गांधी जी
1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो किसके अनुरोध पर किए थे? तो इसका जवाब आप लोग ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, और देने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।